नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज़ जानने के लिए अभी आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो ताकि इस याचिक प्रकरण की बिल्कुल सच्ची घटना प्रत्येक न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं बड़े ही विश्वसनीयता के साथ आपको बता रहा हूं कि प्राप्त जो डाटा है, जो 16 दिसंबर 2025 तक की रात्रि का जो डाटा है, वो 16,392 लोगों का सूची तैयार की गई है। ये 16,392 लोग बिल्कुल विशुद्धता के साथ में हैं, यानी कि जो डबलिंग नाम थी उनको हटा दिया गया है, कई कई जगह जो नाम थे उनको हटा दिया गया है, और या जो 16 दिसंबर तक नहीं थे उनको अलग रखा गया है। तो मैं बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ सबसे बड़ी न्यूज़ आपको दे रहा हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपको फिगर बताया है, वो है 16,392 लोगों का। जी हाँ दोस्तों, 16,392, क्योंकि 15,000 तक तो जज साहब की भी रेंज थी पिछली डेट पर, और ये रेंज बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगी ये तो खैर भविष्य के गर्त में और या 22 को ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो 16 दिसंबर के बाद का भी जो डाटा है वो भी कोर्ट के समक्ष रखा जा रहा है। कोर्ट के समक्ष वो डाटा भी रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 16,388 लोगों की यहाँ सूची थी, उसके बाद में भी कुछ चार पांच नाम थे जो रखे गए। वो 16,392 की एक्यूरेट संख्या है और ये एक्सेल शीट पर इस तरीके से बना है। और बस अंतिम जो डाटा है उसका मैंने जानकारी प्राप्त करी तो ये डाटा ही निकल करके आया है कि 16,392 लोगों की सूची जो है 16 दिसंबर की रात्रि तक की रहेगी, और उसके बाद के जो याची रहेंगे उनकी भी जो सूची है वो कोर्ट के समक्ष रहेगी। कोर्ट उस पर क्या रुख करता है, उनके एडवोकेट क्या अपना पक्ष रखते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। लेकिन वो भी अभी लड़ाई में बने हुए हैं, क्योंकि वो 2017 से पहले याची हैं, और जो अगर 2017 से पहले याची था तो उसका भी जो है लीगल अधिकार था वो अपनी बात को रखने का कि मैं भी 16 दिसंबर को नहीं था, लेकिन जो फाइनल जजमेंट था 25 जुलाई 2017 में, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और आज भी आपके समक्ष हूँ। उस पर क्या रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। और मैं आपको बता दूं, जो एक्सेल पर जो बनी है ये सीट, और एक क्लिक पर ही जो है ये 90-105 या जो दो अलग अलग लिस्ट कोर्ट ने कहा था उसमें जो है एक क्लिक पर बन जाएंगे। लेकिन वो अभी जो है ये कार्य नोडल अधिकारी साहब या सरकारी जो वकील हैं उन तीनों को मिलकर करना है, और वो 1-2 दिन पहले ही हो जाएगा। तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे सकारात्मक जो रहे हैं जज साहब पिछली डेटों पर, और उम्मीद मैं भी यही करूँगा कि जज साहब उसी सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़े जिस सकारात्मकता के साथ वो उन्होंने इस केस को अब तक सुना और मर्जी के आधार पर केस को अलाउ किया, और अपना ही खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही पैरोकर्ता बने रहे। और ये सबसे सुखद और हम सबके लिए न्याय की आशा जगाने वाला कार्य रहा। अपडेट 22 जनवरी की है दोस्तों। 22 जनवरी में जो है लोगों के अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग व्यू के बाद में अलग अलग उनकी मांगे हैं, अलग अलग उनके पक्ष हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस बार जो है एक सबसे पहले, क्योंकि मर्जी के आधार पर कोई वकील चाहे कितना बड़ा लेकर के जाए, लेकिन उसको मुझे लगता है कि वो जो है प्रेफरेंस जो है अपनी बातों को देंगे जज साहब, और उन्हीं बातों को रखेंगे जो वो खुद चाहते हैं या खुद वो करेंगे। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप लीगली में आते हो तो ये केस कहीं से कहीं तक भी जो है सुनने लायक है ही नहीं। सब लोग 6-6, 5-5, 3-3, 2-2, एक-एक बार सब खारिज हैं, चाहे कोई हो वो सब खारिज हैं। और खारिज होने के बाद में आए हैं, यानी कि मेरिट पर डिसाइडेड मैटर हो चुके हैं। मेरिट पर डिसाइड होने के बाद में कोई अब आपका लीगल अधिकार नहीं बनता। इसलिए लेकिन मैं आपके लोगों को सहानुभूति के साथ में आपको दया के आधार पर जो है मैं सुन रहा हूँ। और हमारे नोडल अधिकारी प्रशांत सर को आप देख रहे हैं, इन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की और लगन और हिम्मत और संघर्ष के बाद, और बहुत बहुत सारी चुनौतियां रहीं, और उन सब के बीच जो है सूची तैयार की है। और इन्होंने केवल अपना एक ही कार्य रखा कि मुझे 16 दिसंबर जो अब सुनवाई आएगी 16 दिसंबर के बाद से 22 जनवरी की, उस तक मुझे अपना ये डाटा कंप्लीट करना है, और मेरे द्वारा कोई भी किसी का अहित ना हो, ऐसा सर ने प्रयास करा है। इसके लिए बहुत बहुत सर को भी आभार।
कि उन्होंने जो है समय रहते आपने इन सारी चीज़ों को किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जो है मेल किया है और किसी ने किस तरीके से लिखा, किसी ने किसी तरीके से लिखा, उन सब मेल्स को निकलवाना, उसके बाद में उसको एक्सेल पर कराना, कई कई जगह नाम थे, उन सब लोग उनको सबको देखना बहुत बड़ा कार्य इनका रहा है। इसलिए साधुवाद इनके लिए भी। और अगली जो डेट आएगी अब उसमें देखिए बातें तो बहुत होंगी, नेताओं के द्वारा बहुत सारी बातें होंगी कि हम ये करेंगे, हम सब लोगों को एक कर कर लेकर चलेंगे। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं 2011 से ही इस लड़ाई में बिल्कुल सक्रियता के साथ में लगा हुआ हूँ और आप लोगों को पता भी है इस बात का। तो लेकिन मुझे जो लगता है इनकी अगर मैं पुराने इतिहास पर जाएँ तो वही खींचातानी रहेगी। लेकिन मैं और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उन सब नेताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप सब लोग एक 82 और 83 नंबर तक वाले का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्याय सबको मिलना चाहिए, अगर इस आशा के साथ में, इस उम्मीद के साथ में हम कोर्ट में अपना पक्ष रखें तो सफलता मिलनी स्वाभाविक है। क्योंकि जज साहब ने भी कहा था कि मैं जीरो ग्राउंड पर से ही लेकर के चलूँगा। तो जीरो ग्राउंड का मतलब ये होता है कि जहाँ अंतिम पायदान का व्यक्ति है, मैं उसे भी जो है न्याय की कसौटी पर लेकर चलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल ऊपर के जो मेरिट वाले लोग हैं उनको मैं ध्यान में रखूँगा। तो अब देखने वाली बात यही है। तो और मैं आप लोगों को सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी अपनी अपनी जो विशेष मांग है 6170 पदों की, इस बार उस डेट पर हम जो है अपनी उस मांग को नहीं करेंगे। क्योंकि कारण यही है, क्योंकि सबका अगर कल्याण हो रहा है तो उससे बेहतर बात कोई भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जो बात है मांग, उसका भी कोई वजूद नहीं है यदि सब लोगों का हित हो जाए। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस डेट पर जो है अपनी स्पेशल मांग मैं नहीं करूंगा। और यही रहेगा कि जो जज महोदय जिसको भी देना चाह रहे हैं उनकी स्वेच्छा है, सब लोग आपके सामने हैं। 16 दिसंबर तक भी हैं, 22 जनवरी तक भी रहेंगे। और जो लोग भी आपके समक्ष रखे हैं, आए हैं और अपनी पीड़ा को रखे हुए हैं, अब आपके हाथ में है इन सब लोगों का कल्याण करना। यही मर्सी है, यही इसको जो केस है इसकी मेरिट डिसाइड करेगी। क्या मेरिट डिसाइड करेगी? केवल और केवल जज साहब की दया। तो इसलिए जज साहब पर छोड़ दें कि मिलोड ये संख्या इतनी है, 90-105 कितनी है, 82-83 वाले तक की संख्या इतनी है और 22 जनवरी तक के इतने हैं, 16 दिसंबर तक के इतने हैं। मिलोड आप करिए, क्या करना चाहते हैं, हमें सहर्ष स्वीकार है। ये मांग होनी चाहिए, ये मांग होनी चाहिए। क्योंकि इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं दिखा, केवल जज साहब जिसको देना चाहते हैं उसको देंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक अपील करूंगा कि अगर आपको मेरी बातों में सत्यता दिखाई देती है, सटीकता दिखाई देती है, शुद्धता दिखाई देती है, तो मेरा विनम्र निवेदन यही है आप लोगों से कि मेरी इस जो यूट्यूब चैनल है, प्रत्येक उस याची के पास पहुंच जाना चाहिए जो आज कोर्ट में मौजूद है, आज तक कोर्ट में मौजूद है। क्योंकि उस तक जो है ये बिल्कुल जो सटीक न्यूज़ है और जो विश्वसनीयता के साथ में होती है वो उन तक पहुंचती रहे। तो मेरी आपसे अपील है कि अगर आप इस मुहिम के साथी हैं कि सबको न्याय मिले, अंतिम पायदान तक न्याय पहुँचे, तो ये जो है ऑडियो वीडियो जो है मेरे इस यूट्यूब के जो वीडियो है वो सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन दबाएं और शेयर भी करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें सत्य और सटीक न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, ये आपको देखना कि इस बार अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो गवर्नमेंट अपना पक्ष जो रखेगी, सरकारी वकील, वो यही है कि ज़्यादा नकारात्मकता का भाव उन्हें लग नहीं रहा है। जो अब तक प्राप्त सूत्रों के अनुसार वो इस डेटा को लेगी और अपने किसी एक्सेल उनको दिया गया है एक कि फॉर्मेट कि आप हमें जो सूचना है इस फॉर्मेट पर भर के भेजिए। यानी कि सरकार विभाग ने भी जो है, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी जो है उन्हें गाइड किया है सरकारी वकील को कि आप अगर वो डाटा कोर्ट देती है तो आप हमें जो है, जो हम आपको एक एक्सेल दे रहे हैं, एक्सेल सीट, उस पर विवरण याचियों का भरकर हमें भेजना होगा। तो अगर वो सरकार भी स्वीकार करती है कि हम इस डाटा को विभाग को भेजेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं समझता हूँ डेट मिलेगी। लेकिन इस डेट पर दिशा और दशा निर्धारित हो जाएगी। हाँ दोस्तों, दिशा और दशा निर्धारित हो जाएगी और हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम लोगों का भविष्य क्या है। यदि जज साहब, मैं फिर यही कहूँगा, यदि जज साहब सबको नहीं देने का प्रयास करते तब आपका व्यक्तिगत हित और अपनी व्यक्तिगत मांग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वही
एक मांग होनी चाहिए कि जज साहब आपके सामने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में डाटा है, 16 दिसंबर का भी है, 90-105 का भी है, 83 का भी है और 22 जनवरी तक का भी है, और आप अब जिसको देना चाहें, जिसके लिए आपका अगर दया का भाव है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। बस हमारी आपसे अपील है और यही आप कर दीजिए। धन्यवाद।